दोस्तों, हम निकल चले हैं माँ कामाख्या स्थान पर जाने के लिए कटिहार जंक्शन पर। और कटिहार से कामाख्या स्थान जाने के लिए हम ट्रेन पकड़ रहे हैं। अब पहुँचते हैं माँ कामाख्या स्थान पर तो फिर आपसे बात करेंगे। लीजिए दोस्तों, हम पहुँच गए कामाख्या स्थान माँ कामाख्या टेम्पल के पास। और दोस्तों, यहाँ पर बहुत बढ़िया स्टेशन बना हुआ है। पार्किंग, गार्डन और अनेकों प्रकार के व्यवस्थाएं हैं। और ये है माँ कामाख्या जंक्शन। हम पहुँचे हैं रात्रि के 11 बजे कामाख्या स्थान यानी कामाख्या जंक्शन पर। और यहाँ पर बहुत अच्छा लगा क्योंकि साफ़ सफाई और स्टेशन का विधि व्यवस्था बहुत ढंग का रहा। बहुत सुंदर जंक्शन है और बहुत सुंदर स्थान भी है। माँ कामाख्या दरबार पहुँचते हैं दोस्तों माँ कामाख्या मंदिर के पास। ये स्टेशन का बाहर का सीन है दोस्तों। अब स्टेशन के भीतर आपको लेकर के चलते हैं। बड़ा सफाई और बड़ा कारीगरी किया हुआ है स्टेशन में और बहुत सुंदर दृश्य वगैरह बना करके रखा गया है। लोग फ़ोटो भी खींचते हैं। ये कामाख्या स्थान का जो मुख्य धार्मिक जगहों का ये पहचान है। और इस तरह से स्टेशन पे सब सेटिंग किया गया है। अब रात्रि का 2 बज रहा है और हम कामाख्या स्थान के लिए टेम्पो पकड़े और टेम्पो से निकल पड़े कामाख्या स्थान माता मंदिर के पास में। और ये टेम्पो से स्टेशन से हम चल पड़े और रास्ता में अनेकों प्रकार का ये देखिए अभिरात हो रहा है। कोई दुकान नहीं खुला हुआ है, कोई आदमी नहीं दिखाई देगा, लेकिन दिन भर ये रोड खचाखच भरी रहती है। दोस्तों, माँ कामाख्या का एक प्राचीन कथा है। ये राजा दक्ष जो थे उनका बेटी हैं, इनका सती है। और ये माँ सती भोलेनाथ से शादी की थी जो कि पिता के खिलाफ नामंजूर था और माँ सती शादी की थी। दोस्तों, हम चल रहे हैं अभी पहाड़ की तरफ और कथा कहते हुए चलेंगे। और जब राजा दक्ष एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, उसमें सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किए, लेकिन भोलेनाथ को आमंत्रित नहीं किए। माँ सती के द्वारा कहा गया कि हो सकता है कि भूल से छूट गया हो और मेरा पिताजी ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं और आप भी मेरे साथ उस यज्ञ में चलिए, क्योंकि वो जानती थी कि बिना शिव शंभू का यज्ञ अधूरा रहेगा। लेकिन फिर भी वो भोलेनाथ को इस तरह से कह करके और ले जाने का प्रयास कर रही थी। लेकिन भोलेनाथ तो सब जानते हैं, वो तो हर कण कण की बातों को माया उन्हीं से चालू होती है, वो तो सब बात जानते हैं। भोलेनाथ के द्वारा बोला गया कि ठीक है, आपको जाने का इच्छा है तो नंदी के साथ में आप चल जाइए। नंदी उनको जग स्थल पर लेके जाता है और माता देखती हैं कि सभी देवी देवता का स्थान है लेकिन भोलेनाथ का स्थान नहीं है। तो भोलेनाथ का स्थान क्यों नहीं है, अपना पिता से पूछती हैं और पिता के द्वारा अभद्र बातों का प्रयोग किया गया तो वो बहुत गुस्सा होती हैं और पिता का यज्ञ हवन कुंड में अपना शरीर त्याग कर देती हैं। इससे भोलेनाथ बहुत क्रोधित होते हैं और वीरभद्र को भेजते हैं कि हे वीरभद्र, जाओ देखो कि तुम्हारी माता के साथ किसने अन्याय किया, उसको दंड दो।
वीरभद्र के द्वारा यज्ञ को तहस नहस कर दिया जाता है और राजा दक्ष को गर्दन काट दिया जाता है। तो भोलेनाथ उसके पश्चात पहुँचते हैं और जब देखती हैं माँ सती की माता कि भोलेनाथ के हमारे द्वार पर आते हैं, तो उन्होंने भोलेनाथ को बेटा समझ करके और सभी देवता में उच्च मान करके उनको अपनी भूल के लिए माफ़ी मांगी और अपने पति के तरफ से माफ़ी मांगते हुए उनका गर्दन पुनः जोड़ने का यानी जीवन दान करने का प्रार्थना की। और भोलेनाथ क्षण मात्र से प्रसन्न होने वाले, वो तो भोले भंडारी हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और माँ सती कुंवारी को लेकर के वहाँ से चले जाते हैं राजा दक्ष को प्राण दे करके, लेकिन बकरे का सर लगा देते हैं और इस तरह से वो अपना निकल जाते हैं। ऐसे ही माँ सती को लेकर के अनेकों कल्प बीत गया और भोलेनाथ अपना गम में डूबे माँ सती को लेकर के आकाश मार्ग से चले जा रहे थे। तब जलंधर का बहुत अत्याचार बढ़ने के कारण सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास गए और विष्णु भगवान से प्रार्थना करने लगे। तो विष्णु भगवान ने अपना चक्र से माता का शव को 52 भागों में काट दिया। तो उसी में से माँ सती का योनि इस कामाख्या स्थान पे गिरा और यहाँ साल में एक बार आबू बाची मेला लगता है, जो कि जून महीना के यहाँ माता का प्रसाद के लिए दुकानें लगी हुई हैं और लोगों का रिक्वेस्ट रहता है कि हमारे यहाँ से प्रसाद लें। इस तरह से हम प्रसाद यहीं ले लेते हैं। और उस समय सफ़ेद कपड़ा माता के पट पर रख दिया जाता है और उस समय वो सफ़ेद कपड़ा लाल हो जाता है। इतना रक्त स्राव होता है कि लाल पानी का स्राव होता है कि वो पानी एक ब्रह्मपुत्र नदी में जा कर के मिलती है और वो ब्रह्मपुत्र नदी भी लाल हो जाती है। यही कथा है माँ कामाख्या की। और अब हम आ पहुँचे हैं माँ कामाख्या दरबार में और वो जो गेट देखें वो वीआईपी दरवाज़ा था और निकासी का दरवाज़ा था। और अब हम पहुँच चुके हैं माँ कामाख्या का दरबार है और लीजिए 3 बजे हम पहुँचे हैं मंदिर पर और देख रहे हैं 200 का लाइन और अब हम इसी 200 के पीछे खड़े हो गए। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ समय हो रहा है 4 और 4 बजे हमारे बाद लग गए हैं कम से कम 300 और लोग। और ये है बलि का बकरा जो हर रोज़ यहाँ पर आता है और ऐसे बकरे बहुत मिलेंगे जिसका कान काटा हुआ है, इसको कोई छेड़ता नहीं है, जहाँ खड़ा होना है वहीं खड़ा रहेगा और ये भी किसी को छेड़ता नहीं है। अब लीजिए दोस्तों, हम पहुँच गए लाइन में और यहाँ पर हो रही है एक गजब की हलचल, जिसमें लाइन में देखिए अभी 5 बज रहा है और लाइन अब लग चुकी है कम से कम 2000 की लाइन। अब इस लाइन के लिए बचने के लिए दोस्तों लोग अब घुसपैठ कर रहे हैं। चलिए जेंट्स क्या है, जेंट्स नहीं खड़े लाइन में, उनकी भी लंगे कोई लेडीज को यहाँ ज्यादा थकावट हो रही है। अगर लेडीज को हो रही है तो घर रहोगे, जेंट्स दर्शन करके चले जाएंगे। क्या बदतमीजी कर रहे हैं? मेरे हस्बैंड है वो, पर्सन है वो, बदतमीजी नहीं करेंगे। क्या बदतमीजी किया? वो बोले आप गरीब हैं, बदतमीजी हो गया ना। आप लोग चुपचाप, अगर आपके अंदर माइनॉरिटी है ना, लोग भी वो खड़े। आंटी जी तो बोल ही दिया, लाइन में से सुनी है। ये तो लाइने में है क्या आंटी जी? आप लाइने में ना हैं? बताइए क्या पूरा बिहार को बदनाम करके आप रख दिए हैं? देखिए ये ऊपर से कह रहे हैं भाई साहब कि ये बिहार से आकर के बीच में खड़ा हो गए। अरे हम तो बिहार के हैं, तो हमरा से थोड़ी बदनामी हो रहा है, आपसे ना बदनामी हो रहा है? बिहार में कहाँ से हैं? अब देखिए
वो बोला तारे तो उनका का मना करो ना। हाँ उनको समझाइए। हाँ मना करो का है बोला तारे का है मना करो तारे भाई। एकदम आगे गेट पर भेजा, गेट पर भेजा। चला तालो काल वीडियो की लाइन है, इसमें बीच में लोग घुसने के लिए बारंबार प्रयास कर रहे हैं, प्रयास सफल नहीं हुआ। एकदम देखिए ये इतनी लंबी लाइन है और बीच में ये लोग घुस रहे थे, अब जा रहे हैं। दोस्तों अब लाइन चलना प्रारंभ हो रहा है। ये देखिए लाइन कितनी लंबी हो गई है। इस तरह घुसपैठ करने वाले पीछे लाइन में चले गए, आगे की लाइन से उनको हटा दिया गया। अब माँ कामाख्या का मंदिर में जाने का टाइम हो चुका है दोस्तों। अब लाइन धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने के लिए तत्पर और तैयार है। आइए देखते हैं किस तरह से लाइन बढ़ रही है और माता का दर्शन किया जाए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। इस तरह लाइन आगे की ओर चलना चालू हो चुका है और समय के सुइया में 5:30 इसमें बहुत हो गया मछली है दोस्तों। और ये इसमें मुड़ी खिला सकते बहुत हैं। सारी मछलियां हैं जिसको आए दिन लोग मुड़ी वगैरह खिलाते खुल हैं। गया। और अब हम इसी तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं। और दोस्तों एक बात बताना हम भूल गए हैं कि ये हम लाइन में लगे हैं 3 बजे से और दर्शन के लिए 5:30 पे दरवाज़ा खुलता है। और अब हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता भाई ये जी हो याद तो याद जय माता दी, मुर्गन सन क्या भाग है गाय जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। माता के दरबार में बूढ़े तो बूढ़े, जवान भी बोलने लगते हैं और बोलने वाला तो बोलते ही हैं, बच्चे भी बोलने लगते हैं और यहाँ पर गूंगे भी आकर के बोलने लगते हैं। ऐसे माता का दरबार है। जय माता की। तो साल में एक बड़ी मेला का आयोजन किया जाता है यहाँ पर, जो जिसका नाम है अम्बुबाची मेला, जो कि 2022 में 22 जून से 26 जून तक लगेगा एवं इस दौरान मां का पट बंद रहेगा, जो ऊपर स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है दोस्तों। ये मां कामाख्या का मंदिर है जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसी मंदिर में लाखों करोड़ श्रद्धालु भक्त आकर के अपना हर मनोरथ को पूर्ण करते हैं। जय माँ कामाख्या, जय माँ कामाख्या, जय माता दी। और लाइन से जय माता दी, जय माता दी बोलते हुए आगे की ओर मंदिर में प्रस्थान करते। माता के दरबार में 3 गो लाइन लगता है, जो कि मुख्य लाइन लगा कर आना होता है, दूसरी लाइन VIP लाइन होता है और तीसरी लाइन शॉर्टकट लाइन होता है। जबकि एक ही लाइन से मुख्य माता के मंदिर तक यानी गर्भगृह तक दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। VIP गेट से भी आप दर्शन नहीं कर सकते हैं और शॉर्टकट लाइन से भी आप दर्शन नहीं कर सकते हैं। इसलिए मुख्य लाइन जो लंबी कतार लगी हुई हो और लाइन के द्वारा आपको
माता के गर्भगृह तक लेके जाया जाएगा और माता का दर्शन कराया जाएगा। माँ कामाख्या का मंदिर साचे दरबार के मंदिर है और यहाँ भक्तों का हर मनोकामना पूर्ण होता है। और ये देखिए घुस गए हम माता के दरबार में और ये लाइन जो जाती है इसमें 3 लाइनें लगी हुई है जो कि एक एक करके उसको भेजा जाता है कि भीड़ कम हो। इस लाइन का ख्याल रखा गया है कि भक्तों को गर्मी न लगे, पंखा, एसी इस तरह का व्यवस्था किया गया है और दोनों तरफ से शीशा लॉक है। से माता के दरबार में हम कैमरा नहीं ले जा सकते हैं और किसी भी प्रकार का ना वीडियो बना सकते हैं और ना ही फ़ोटो हम खींच सकते हैं। अब हमको कैमरा को बंद करना होगा और कृतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दोस्तों पूजा हो गया, लाइन में लगे थे 3:05 पर और पूजा समापन हुआ 8:30 पर। इस तरह से आपको भी तैयार रहना होगा। ये आए दिनों की लाइन है, जबकि मेला का लाइन अगर 12 बजे आप लगाते हैं तो आपको सुबह में दर्शन हो पाएगा। माता के दरबार में भैंसा की बलि चढ़ती है जो कि मेरे सामने 4 भैंसा को काटा गया। ये भैंस की बच्चा है और इसको काट दिया गया। माता के मंदिर में एक और चीज़ है जो कि बकरे का भी बलि चढ़ाया जाता है, उसका अलग रूम है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यहाँ गजानन गणेश भगवान की प्रतिमा की पूजा होती है और इस पोखरे में लोग स्नान करके माता का दर्शन करने के लिए लाइन लग जाते हैं। तो दोस्तों आप भी कभी आएँ तो इसी तरह से अपना व्यवस्था करें। अब ये देखिए माँ कामाख्या का त्रिशूल और उनकी मंदिर जो कि बड़ी लुभावनी दृश्य है। और ये नीचे गेट जो दिखाई दे रहा है वो VIP लोगों का गेट है जो कि मंदिर के बाहर से, यानी पुरानी जो मंदिर दिखाई दे रहा है उसके बाहर से ही एक प्रतिमा रखी गई है। उस प्रतिमा का दर्शन करा करके उनको अलविदा कर दिया जाता है। और ये गेट जो दिखाई दे रहा है इसमें शॉर्टकट लाइन से जो आते हैं उनके लिए ऐसे 2 गेट है, पारापारी दोनों गेट में से घुसा दिया जाता है। तो इस तरह हम माँ कामाख्या का दर्शन करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ कबूतर छोड़ने का परंपरा है दोस्तों। यहाँ लोग आते हैं, जोड़ा कबूतर छोड़ते हैं और मंदिर परिसर में सभी कबूतर लोग अपना अपना दाना चुनते रहता है। और दोस्तों यहाँ पर चारों तरफ से आप फ़ोटो ले सकते हैं, लेकिन गर्भगृह में कभी फ़ोटो नहीं ले सकते हैं। कहा जाता है दोस्तों कि अम्बुबाची मेला में यहाँ पे देश विदेश की अनेकों तांत्रिकों का जमावड़ा होता है और वो अपना सिद्धियाँ प्राप्त करने हेतु माँ कामाख्या का जीती जागती तस्वीर को मन में सोच करके और उनकी पूजा आराधना करते हैं और इस प्रकार उनकी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है। यहाँ पंचमुखी हनुमान जी है दोस्तों और बगल में ये माँ दुर्गा जी हैं और इस तरह से शीशा में बंद करके 2-3 प्रतिमा रखा गया है। इसमें एक शंकर भगवान भी हैं और दोस्तों यहाँ आने के बाद दिल करता है कि यहीं पर कुछ दिन तक मैं विराजमान रहूं। लेकिन दोस्तों वक्त की सुइयाँ इतनी तेज़ चलती है कि ऐसा सोच करके भी आदमी नहीं पूरा कर पाता है।
क्योंकि कारण बहुत सारा है और उस कारण से आदमी ऐसे नहीं कर सकता है। माता का दर्शन हो गया, अब हम चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं तारा टेम्पल। ये है माँ तारा का। यहाँ भी फ़ोटो लेना मना है दोस्तों, ये बाहर से ही हम आपको दिखा रहे हैं। माँ है माँ काली। ये तारा माता मंदिर के नीचे हैं और इस मंदिर में एक अद्भुत नज़ारा है जो अंडरग्राउंड यानी गर्भगृह में जाने के बाद एक गजब की। इस तरह से भक्तों अब यात्रा पूरा होती है और माता का आशीर्वाद आप सभी पर बनी रहे। जितने भी वीडियो देखने वाले हैं दोस्तों, एक बार जय माता दी ज़रूर लिखें और मेरे पेज को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, और एक बार शेयर करना ना भूलें। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माँ कामाख्या। आप सभी भक्तों का मनोकामना पूर्ण हो।